गुप्ता चैनल पे स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 में देश में औसत रही है। ये इसका आंसर 6.6 हो जाता है। देश में औसत 6.6 हो जाता है, बीन ऑप्शन हो जाता है। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 अप्रैल से दिसंबर में 6.6 के औसत से पर रही, जबकि दिसंबर 2020 में 4.6 के स्तर पर रही थी। चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2020-21 में देश में सीपीआई मुद्रास्फीति का मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था। इसका योगदान कितना था? तो 2 का हो जाता है 59%। 59% डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 3 नंबर आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार का कुल व्यय 2020-21 में कितना है? ये हो जाता है 30.42 लाख करोड़ हो जाता है। 30.42 लाख करोड़ हो जाता है, जो जीडीपी का 13.5% हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है? ये हो जाता है 54.6%, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर 5 में क्वेश्चन करता है नवंबर 2020 की अवधि में भारत से सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश से रहा? ये हो जाता है यूएसए, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत में वस्तुगत आयात सर्वाधिक किस देश में रहा? ये हो जाता है चीन से, डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुआ? ये हो जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला 8 में क्वेश्चन करता है मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मध्य रेलवे का कहाँ मुख्यालय है? ये हो जाता है मुंबई सेंट्रल, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे सीमेंट का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। ये हो जाता है मध्य भारत की पेटी में, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर 10 में क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग का गठन हुआ था। ये हो जाता है 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा, बी में ऑप्शन हो जाता है। यहाँ भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 11 में क्वेश्चन कर रहा है ग्रैंड बैंक और डाकघर बैंक क्यों प्रसिद्ध है? ये हो जाता है मत्स्यन के लिए, सी में ऑप्शन हो जाता है। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर और कनाडा में स्थित है। यह मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन कर रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। तट रेखा की कितनी कुल लंबाई है? तो 7500 किलोमीटर, ए में ऑप्शन हो जाता है। 13 में क्वेश्चन करता है भारत में शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र जो हो जाता है वो पंजाब और तमिलनाडु हो जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। ये हो जाता है कछारी मिट्टी, सी में ऑप्शन हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिला? ये होता है दक्षिण पूर्व एशिया, सी में ऑप्शन हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत अवस्थित है। ये हो जाता है अक्षांश 8.6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के देशांतर तक, यानी सी में ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 17 में क्वेश्चन हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां का नाम बताना है। ये होता है ब्रह्मपुत्र सतलज नदी, बी में ऑप्शन हो जाता है। 58वां क्वेश्चन ये मिलान करना, यहाँ वन और प्रदेश दिया हुआ है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार का हो जाता है शिलोंग, पठार व सह्याद्री, यानी कि एक का 2 हो गया, एक का दो। मानसून का हो जाता है छोटा नागपुर पठार, यानी कि बी का 1 हो जाता है। शीतोष्ण का हो जाता है 4, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय व नीलगिरी।
और कच्छ में ग्रो हो जाता है पश्चिम बंगाल व तराई, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो हो रहा है 2, 1, 4, 3, सी ऑप्शन में देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? तो 19 का आंसर ए हो जाता है खेतरी, कोलार, कुंद्रेमुख, झरिया, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर 20 में क्वेश्चन हो जाता है, चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का प्रदन है? ये हो जाता है अवनालिका जी, डी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 21 में क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवन के द्वारा होता है? ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम पवन, दक्षिण पश्चिम पवन बी ऑप्शन में दिया गया है। 22 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? ये आंसर जो था लहासा, सी ऑप्शन। लहासा तिब्बत की ऊंचाई 3650 मीटर है, इसके बाद थिम्पू और फिर काठमांडू की ऊंचाई होता है, यानी सबसे ऊंचे पर जो स्थल पर बसा है वो लहासा हो जाता है। यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन मिलेगा। 23 में क्वेश्चन करता है कि संविधान संशोधन द्वारा संसद को सामुद्रिक सीमा तथा तटीय जल के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है। तो 23 का जो जाता है वो 40वां हो जाता है, बी ऑप्शन। अगला हो जाता है 24वें क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? 24 का चतुर्थ हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 25वें क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिसमें बताना 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित हो जाता है वो जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, यानी 1, 2, 3 हो जाता है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है 26वें क्वेश्चन का रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का जो हो जाता है ये 1, 2, 3, 4 सब हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यह भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है उपराष्ट्रपति, ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। तीसरा में रहा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य करता है, ये भी सही है। चारों कहता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, 4 भी सही है। इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला हो जाता है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है निम्न राष्ट्र से? तो 27 का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 28वां क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री में? तो नरसिम्हा राव हो जाता है। 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 29वां क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 29 का आंसर ये भाग ए हो जाता है, भाग 9, सॉरी ए ऑप्शन हो जाता है। भाग 9 के तहत हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? ये हो जाता है 30 का आंसर ये सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 में कह रहा है, ये कूट में दिया गया है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। 31 का आंसर, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी हो जाएगा और लोकसभा के महासचिव भी हो जाता है और राज्यसभा के चेयरमैन भी हो जाता है। इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, सभी चारों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। और प्रत्यक्ष 32 में क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो 32 का 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। 33 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं। पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते, ये सही है। जिला परिषद की इकाई को पंचायत कहते, ये भी सही है। और ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को इकाई को पंचायत कहते, ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 सही है। पंचायतों के चुनाव का निर्माण चुनाव आयोग करता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 यानी सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 34 में क्वेश्चन, यहाँ से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। 34 का दिया है राष्ट्रकूट, ये मानिखेत हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है मौर्य काल में राज्य व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था, तो 35 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि पन्याध्यक्ष हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? 36 का आंसर सी हो जाता है, सोहगोरा। अगला हो जाता है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है,
तो 37 का आंसर डी हो जाता है, मुंडकोपनिषद से, डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, ठीक, कैवल्य हो जाता है, सी में ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 39 क्वेश्चन कहता है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तारक दास हो जाता है, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 40 क्वेश्चन कर रहा है गदर क्रांति छिलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो 40 का आंसर सी हो जाता है, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला हो जाता है 41 क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो 41 का आंसर हो जाता है इसमें कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। अगला हो जाता है 42वां क्वेश्चन कहता है दीवान अर्ज विभाग संबंधित है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित है, तो ये हो जाता है रक्षा विभाग से, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन कहता है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस याद राजा के शासनकाल में आया था, तो 43 का आंसर देवराय द्वितीय हो जाएगा, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है यहाँ से 44 क्वेश्चन हो जाता है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल साम्राज्य के राज दरबारी थे, तो 44 का ये हो जाता है अकबर के, यानी ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 45 क्वेश्चन सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की रखने सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में को संभालने की अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी, 45 का इलाहाबाद हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 46 क्वेश्चन सन 1917 ईस्वी से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, इसमें आंसर 46 का मजदूर ने हिस्सा लिया था, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के बाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या सुलझाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए इसमें मजदूर ने भाग लिया था। अगला हो जाता है 47वां क्वेश्चन करता है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, इसका 47 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल हो जाता है। 48वां क्वेश्चन करता है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था, 48 का जो आंसर हो जाएगा वो कैप्टन मोहन सिंह हो जाता है, INA कैप्टन मोहन के दिमाग की उपज थी। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, तो 49 का आंसर बी हो जाता है, चेदी वंश हो जाता है, चेदी वंश। और 50वां क्वेश्चन कहता है चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी, तो 50 का क्या हो जाएगा वो 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी हो जाता है, इन ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन होता है 51 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहित भूमि कहा जाता है, तो 51 का आंसर ए हो जाता है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहित भूमि कहा जाता है। 52 नंबर कहता है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित अवस्थित है, तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा, अवंतपुरी शिक्षा केंद्र ये बिहार में अवस्थित है। अगला हो जाता है 53 नंबर क्वेश्चन, 53 में कह रहा है कबीर शिष्य थे, तो 53 का क्या हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था, 54 का आंसर ए हो जाता है, दिल्ली का किला एक कुन्हा का निर्माण। अगला हो जाता है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने निर्देश किया था, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा वो ये जाता है फैजी, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 1919 में खिलाफत कमेटी के संस्थापक, 56 का आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली शौकत अली। अगला हो जाता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 57 का आंसर सी हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था, तो लुई फिशर हो जाता है, 58 का आंसर बी हो जाता है, लुई फिशर। यहाँ से मैथ दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके आप मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 59 का आंसर जो जाता है वो ए हो जाएगा, 60 का आंसर बी हो जाता है, 61 का आंसर सी हो जाता है, 62 का आंसर ए हो जाता है, 63 का आंसर बी हो जाता है, 64 का आंसर डी हो जाता है, 65 का आंसर बी हो जाता है, 66 का आंसर सी हो जाता है, 67 का आंसर ए हो जाता है, 68 का आंसर सी हो जाता है।
यहाँ से फिर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मिलेगा। बिहार स्पेशल में कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में नए नियम के अनुसार कितने वर्ष से कम सजा वाले मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। तो 69 का आंसर 7 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन कहता है बिहार के कितने शहर को सितंबर 2021 तक गंगा उदय योजना के अंतर्गत गंगा जल शुद्ध कर पीने का पानी के रूप में मिल सकेगा। तो इसका आंसर हो जाता है 3, वो हो जाता है राजगीर, बोधगया और नवादा। राजगीर, बोधगया, नवादा को गंगा उदय योजना के अंतर्गत गंगा का जल शुद्ध करके पानी पीने योग्य मिल सकेगा। अगला हो जाता है 71 क्वेश्चन का रहा है नेशनल जलवायु मेधता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लेखित मेधता सूचकांक में बिहार का स्थान बताना है। तो ये हो जाता है 71 का हो जाएगा 6, ए नो ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 0.614 होना चाहिए, यहाँ पे 0.614 होना चाहिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 बिहार के किसे प्रदान किया गया है। तो 72 का आंसर जो हो जाता है वो रंजू कुमारी। हो जाता है 73 में क्वेश्चन बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे। 73 का आंसर जो हो जाता है वो सर्वाधिक खर्च शिक्षा पे हुआ है, यानी कि आंसर जो हो जाता है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर हो जाता है 74 में क्वेश्चन वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी। तो 74 का आंसर ये 15.4%। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 में कहता है कि वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला बताना है। तो 75 का ये डी हो जाता है, शिवहर हो जाता है। अगला हो जाता है 76 में क्वेश्चन सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य उचित पथ की कुल लंबाई बताना है। तो 76 का आंसर डी हो जाता है 3713 किलोमीटर। अगला हो जाता है 77 में क्वेश्चन बिहार में सोबिना अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था। तो 77 का आंसर बी हो जाता है, चंपारण हो जाता है। अगला हो जाता है हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दिया गया था। तो ये हो जाता है रामदेनी सिंह को। रामदेनी सिंह बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 79 में क्वेश्चन कर रहा है क्रांतिकारी पुस्तक दशेर कथा के लेखक। दशेर कथा के लेखक जो हो जाता है सखा गणेश देवस्कर, सी ऑप्शन, सखा गणेश देवस्कर हो जाता है। अगला हो जाता है 80 क्वेश्चन निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था। 80 का हो जाता है योगेंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन अखिल भारतीय चरखा संघ के बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है। इसमें बताना नहीं रहा है, तो ये हो जाता है भागलपुर, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 82 क्वेश्चन मुक्ति के संपादक थे। तो 82 का ये हो जाता है निवारण चंद्र दास गुप्ता, ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 83 क्वेश्चन किसान समाचार के संस्थापक थे। किसान समाचार के संस्थापक 83 का ए हो जाता है स्वामी विद्यानंद, ए ऑप्शन कहता है। 84 में क्वेश्चन कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो 84 का ये आंसर हो जाता है सी, यानी कि 28 नवंबर 1940 में। 85 में क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़वा लिया था। ये प्रभावती देवी हो जाता है, यानी कि 85 का आंसर बी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 86 में क्वेश्चन कर रहा है पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे। तो 86 का जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है, नालंदा के निवासी थे। अगला हो जाता है 87 में क्वेश्चन जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। तो 87 का जो हो जाता है चंपा हो जाता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 88 में क्वेश्चन अर्थवेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया। 88 का जो आंसर हो जाता है वो मगध के लिए किया गया, ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 89 में क्वेश्चन कहता है पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था। 89 का अकबर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 90 में क्वेश्चन मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो 90 का ये हो जाता है महमूद लोदी, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से सामान्य विज्ञान साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। 91 को नंबर क्वेश्चन कहता है
अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो 91 का आंसर हो जाता है प्रकीर्णन के कारण, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लेसर का आविष्कार किया था, तो 92 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि लियोथर मेनन ने, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है लियोथर मेनन ने। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो 93 का जो आंसर हो जाता है यकृत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर 94 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो 94 का ये पेप्सिन हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण बताना है, तो पृष्ठ तनाव हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 96 क्वेश्चन कहता है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो ये क्या हो जाता है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला हो जाता है 97 क्वेश्चन किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो 97 का ये बी हो जाता है पिंच ब्लेड से। अगला हो जाता है 98 क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो 98 क्या होता है नाभिकीय विखंडन हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्रता एवं प्रत्युक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्करेख रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उस पर उपचार भी कर सकता है, तो 99 का क्या हो गया, वो सी हो जाता है, यानी कि आयनित विकिरण। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो 100 का क्या हो गया, वो 5 से 6 लीटर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो 101 का क्या हो गया, ये जलजन्य रोग हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 102 में क्वेश्चन यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो 102 में हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। 103 में क्वेश्चन जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज एंटोनी ने किया था, डी ऑप्शन। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, डी ऑप्शन। 1976 में जीवाणु की खोज किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इसका पूरा नाम है। अगला हो जाता है 104 में क्वेश्चन कहता है आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो 104 का जो हो जाता है वो बी हो जाता है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। 105 में क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोन बराबर होता है, तो ये ये हो जाता है सी 1/1000 मिमी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 106 में क्वेश्चन कहता है कि अति चालक का लक्षण अनंत प्रागम्यता हो जाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 107 में क्वेश्चन वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो 107 का ये हो जाता है प्लूटोनियम, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन 108 में क्वेश्चन हो रहा था कि निम्न वैज्ञानिकों ने जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो 108 का कॉपरनिकस, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 109 में क्वेश्चन कॉमिक्स किरणें 109 का बताना है, तो आवेशित कौन हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 110 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो 110 का क्या हो जाता है, कार्बन हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। 111 में क्वेश्चन कहता है पादपकली 111 का ये एक भूर्ण्य टहनी हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 112 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, जल से हल्का बारे में बताना है, तो ये हो जाता है सोडियम, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। विविध से यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यानी 113 में क्वेश्चन जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये होता है ईगल, यानी बी ऑप्शन जाता है। लेंजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो 114 का हो जाता है फ्रांस का, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 115 में क्वेश्चन सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है, सिन्हुआ, तो 115 का डी हो जाता है, चीन का हो जाता है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी है। 116 में क्वेश्चन कहता है ड्यूस किस व्यक्ति को कहा जाता है, ड्यूस, तो 116 का जो हो जाता है वो मुसोलिनी को कहा जाता है, ड्यूस मुसोलिनी को कहा जाता है। 117 में क्वेश्चन में क्या है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, मंगल पांडे दिया था, बी ए ऑप्शन हो जाता है इसमें, मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे। अगला हो जाता है यहाँ से 118 में क्वेश्चन हो जाता है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 118 का क्या हो जाता है 27 सितंबर, ए ऑप्शन हो जाएगा। 119 में क्वेश्चन कहता है क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक के लेखक बारे में बताना है, 119 का आंसर ए हो जाता है थियोडर दोस्तोयेवस्की, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 120 में क्वेश्चन राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, तो 120 का क्या हो जाता है लंदन हो जाता है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। अगला हो जाता है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा हो जाता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 122 में क्वेश्चन हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 122 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि 1968 में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के आनुवांशिक कोड की व्याख्या प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाने के लिए मिला था। अगला हो जाता है 123 क्वेश्चन भारत में हैदराबाद रियासत का विलय
कब किया गया था? तो 127 का आंसर ये हो जाता है 17 सितंबर 1948 को। अगला 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो 124 का जो आंसर हो जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी में ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से समसामयिक का क्वेश्चन मिलेगा। 125 में क्वेश्चन कहता है रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो 125 का क्या हो जाता है? वो फ्रांस में होगा। फ्रांस यानी बी ऑप्शन हो जाता है। 126 में क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया था। तो ये 126 का जो आंसर हो जाता है वो 24 अप्रैल 2021 को। अगला हो जाता है हाल ही में किस देश में वाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया? 127 का ये हो जाता है मलेशिया में वाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया। कोविड के कारण लगे सख्त लॉकडाउन के दौरान परेशान और मदद चाहने वाले लोगों को अपने घर के बाहर सफ़ेद झंडा फहरा देते हैं, जो कि एक तरह से मदद की मांग है। इसे वाइट फ्लैग कैंपेन भी कहा जाता है। अगला हो जाता है 128 में क्वेश्चन जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने कौन सी नए मंत्रालय बनाने की घोषणा किया? 128 में ये हो जाता है सहकारिता मंत्री, ए में ऑप्शन जाता है। 129 में क्वेश्चन कर रहा है जून 2021 में भारत की प्रमुख बिजली कंपनी NHPC लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JKSPDC के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में NHPC लिमिटेड की कितनी हिस्सेदारी है? 129 का आंसर ये होता है 51% हिस्सेदारी है और JKSPDC का हिस्सेदारी ये 49% हो जाता है। अगला हो जाता है 130 में क्वेश्चन 31 मई 2021 को प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक शिखर साइबर सुरक्षा अधिकारी परिषद की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ये 130 का आंसर ये हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट, ए में ऑप्शन हो जाता है। 131 में क्वेश्चन मई 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा इमोला इक्विजेंशन कॉरपोरेशन को इनग्राम माइक्रो इंक की कितनी हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण को प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की है? 100% हो जाता है, यानी ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 132 में क्वेश्चन मई 2021 इसमें गोवा सरकार ने गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन नीति आयोग के तर्ज पर किया गया। इस निकाय का अध्यक्ष कौन है? 132 का जो आंसर हो जाता है वो राज्य के मुख्यमंत्री हो जाता है, बी में ऑप्शन। अगला हो जाता है 133 क्वेश्चन जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति की अध्यक्षता में गठित हुई थी। 133 का जो आंसर हो जाता है वो डॉक्टर KP कृष्णन हो जाता है, सी ऑप्शन। 134 में क्वेश्चन करता है मई 2021 में IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेष समिति का गठन किया गया? तो 134 का जो आंसर हो जाता है नीलेश शाह, ए ऑप्शन जाता है। 135 में क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाषण अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर IPC में एक अलग से सेक्शन धारा का प्रस्तावित करने हेतु इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है। तो 135 का जो आंसर हो जाएगा वो जाता है कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली हो जाता है। अगला हो जाता है बिहार की मूल निवासी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य निम्नलिखित में से किस हिंदी महिला कवियत्री को प्रकाशित पुस्तक टोकरी में दिगंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड देने के लिए 12 मार्च 2021 को की है? तो ये हो जाता है अनामिका। 136 का आंसर सी हो जाता है अनामिका, ये बिहार की रहने वाली है। अगला हो जाता है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सा मार्स रोवर मंगल पर ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतर गया और तथा वहां से लगातार चित्र प्रेषित कर रहा था? तो 137 का जो आंसर हो जाएगा वो परसिवेरेंस हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 138 क्वेश्चन यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित में से कि विश्व की पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? तो 138 का जो आंसर हो जाता है वो तिबलिसी हो जाता है, बी ऑप्शन। अगला हो जाता है 139 क्वेश्चन 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया है? 139 का हो जाता है साजन प्रकाश, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 140 क्वेश्चन 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा पदक जीता और इसी के साथ ही वह विश्व
रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई। 140 का आंसर हो जाता है ये दीपिका कुमारी होता है, सी ऑप्शन। 141 क्वेश्चन कहता है कि 24 जून 2021 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2021 PSL 2021 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। 141 का ये होता है 141 का आंसर यहाँ पे सोहेब मकसूद है, यहाँ पे सोहेल मकसूद लिख दिया है जबकि सोहेब मकसूद होता है। 142 में क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मिसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया है, मिसेज वर्ल्ड। तो 142 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है केट स्नेइडर, आइसलैंड का, बी ऑप्शन हो जाता है। 143 में क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध कव्वाल फरीद सावरी जिनका 21 अप्रैल 2021 को निधन हो गया निम्नलिखित में से किस शहर के थे। 143 का जयपुर हो जाता है, जयपुर शहर के थे वो। अगला हो जाता है 144 में क्वेश्चन प्राचीन भगवान बटुकेश्वर मंदिर का प्रबंधक संभालने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 21 अप्रैल 2021 को किस स्थान को हनुमान जी का जन्मस्थली घोषित किया। 144 का जो आंसर हो जाता है अंजनाद्री, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 145 क्वेश्चन अप्रैल 2021 में वितरित 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता पुरस्कारों के तहत फिल्म माँ में रेनीज ब्लैक बॉटम ने तकनीकी श्रेणी के कुल कितने पुरस्कार जीते हैं। तो 145 का आंसर 2 हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। 146 क्वेश्चन कर रहा है देश के किस राज्य में 26 जुलाई 2021 को बांस आधारित औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो ये हो जाता है असम, एन ऑप्शन हो जाता है। 147 क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो 147 में जो आंसर हो जाता है वो नरेंद्र बत्रा हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 148 में क्वेश्चन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जून 2021 में अनाथों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाया है। ये हो जाता है आशीर्वाद योजना, आशीर्वाद योजना बी ऑप्शन में दिया गया है। 149 में क्वेश्चन कर रहा है कि 18 से 19 जून 2021 को भारत यूरोपीय संघ नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021 कहाँ संपन्न हुआ। तो 149 का आंसर अदन की खाड़ी, एन ऑप्शन हो जाता है। 150 में क्वेश्चन कहता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो 2 मई 2021 को संपन्न हुआ का खिताब जीता था। 150 का आंसर मार्क सेल्बी, इंग्लैंड का हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा वीडियो लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ आंसर जरूर ऐड करिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।